वेलकम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आज आप सभी का जो विज्ञान का पेपर हुआ है वह बताइए, आप लोगों का विज्ञान का पेपर कैसा गया है। आप सभी ने मेरी वीडियो तो अवश्य देखी होगी। मैंने विज्ञान का पूरा एग्ज़ाम का जो पेपर है वह पूरा आपको अपलोड कर दिया था मैंने अपने चैनल पर, इसी चैनल पर। तो आज देखिए, जो आपका कल अब होने जा रहा है संस्कृत का पेपर, वह मैं लेके आ गया हूँ। देखिए, इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, उसी के द्वारा है। और देख सकते हैं आप पूरा, ये पूरा पेपर ओरिजिनल पेपर है, इसमें कोई ऐसा डुप्लीकेट वाला नहीं है। देख सकते हैं आप, ये पूरा खगोल शास्त्र वाला इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और लोग जो डुप्लीकेट डालते होंगे आप उनसे मिला सकते हैं। मेरा पेपर अलग होगा, एकदम ओरिजिनल है। और आप बिल्कुल, जो आपका कल पेपर हुआ है, आज पेपर हुआ है विज्ञान का, वह भी आप मिला लीजिए तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मेरा पेपर सही है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, खगोल शास्त्रस्य ध्यायनम कृतवाम 12 ज्योदेव या फिर कल्याणन या वत्सः। तो इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला वाला 12 मिहिर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है सेकंड वाला कि महिला हरदौलम हरदौलम पूज्यंती, तो नामकरण वर्षे या फिर जन्म दिवसा वर्षे या फिर विवाह वर्षे या भ्रमणा वर्षे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, विवाह वर्षे। क्योंकि जो हम महिला हरदौल की पूजा कब करती हैं, राजा हरदौल मैहर में हैं, तो उनकी पूजा कब करती हैं, विवाह के समय पर उनकी पूजा होती है, ठीक है। आप सभी को यह चीज़ पता होगी। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है माता खालिस्तान गुरुतरा अस्ति। तो जो माता हैं वह क्या करती हैं, तो माता गुरुतरा भूमि गुरुतरा अस्ति। तो सबसे पहले माता भूमि के गुरु के रूप में उनके पैर छूती हैं। उसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बसंत पंचमी नाम ना अपि ज्ञायते। तो बसंत पंचमी के दिन क्या होता है, तो बसंत पंचमी किस दिन होती है, तो ऋषि पंचमी के दिन क्या होती है, बसंत पंचमी होती है, ऋषि पंचमी होती है, तभी ये बसंत पंचमी रहती है। और सरस्वती पूजा भी ऋषि पंचमी के दिन ही की जाती है। उसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि धावती इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, कौन सा पुरुष है धावती में, प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, एतुषु कौन सा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष। इसमें कौन सा पुरुष है बच्चों, प्रथम पुरुष है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक पूछे गए हैं। देखिए, छठवां प्रश्न हमसे पूछा आर्यभट्टयः आसीत्। तो आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट कौन थे, आप सभी को पता होगा। आर्यभट्ट क्या थे, खगोल शास्त्री और एक गणितज्ञ थे। तो आपको इस प्रकार लिख देना है गणितज्ञ या फिर खगोल शास्त्रज्ञ। देखिए, स्पेलिंग आप देख लीजिए खगोल शास्त्रज्ञ की, और उसके बाद आप ये गणितज्ञ की भी यहाँ पर देख सकते हैं, गणितज्ञ किस प्रकार लिखना है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 15 अगस्त दिनांक के खालिस्तान आयोजनम। तो जो 15 अगस्त को कौन सा आयोजन हुआ था, तो 15 अगस्त को बच्चों क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस आयोजन होता है। तो आपको लिख देना है स्वतंत्रता दिवसः। उसके जो ब्लैंक है उसमें आपको लिख देना है स्वतंत्रता दिवसः। उसके बाद देखिए, 8वां प्रश्न हमसे पूछा है कि मनसा सततम खालिस्तान। जो मनसा सततम खालिस्तान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्मरणीयम। क्या हो जाएगा, स्मरणीयम, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, हमें अगला प्रश्न पूछा है युधिष्ठिरस्य मातु खालिस्तान आसीत्। तो युधिष्ठिर की माता कौन थी, कुंती माता थी। तो आपको इसका सही आंसर लिख देना है कुंती, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, तो इसमें देखते हैं अगला प्रश्न हमसे जो पूछा गया है। इसमें देखिए, यह पूछा गया है कि कर्म काले खालिस्तान विभक्ति। तो कर्म कार्य में कौन सी विभक्ति है, तो देखिए 10वां प्रश्न, कर्म कार्य में कौन सी विभक्ति है बच्चों, षष्ठी विभक्ति है। तो आपको लिख देना षष्ठी विभक्ति। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पूरे मैंने आपको रिक्त स्थान और बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं। तो अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। मैं आपको इस वीडियो में पूरे प्रश्न बताऊँगा यहाँ से, और उसके बाद जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसकी सॉल्यूशन बताऊँगा, क्योंकि मैंने इसके भी उत्तर ढूंढे नहीं हैं, जितने मुझे मिले थे तो मैंने अभी ढूंढ लिए हैं। उसके बाद देखिए, इनके मैं जब आपको जो आंसर्स हैं वह मैं इनके ढूंढ लूँगा, और सही आंसर्स जब मैं ढूंढ लूँगा तो आपको मैं बताऊँगा अभी उत्तर। शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे आपको वह वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 11 प्रश्न हमसे पूछा है कि किम न मान्येनम। तो आपको बताना है
किम मननीयम, इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न हमसे पूछा है, राजा राजा मंदिरम कस्य नद्या तटे विद्यते। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि चट का युगलम कुत्र प्रतिवर्षति स्म। उसके बाद 14वां प्रश्न हमसे पूछा है, विविधदयी पुष्पै कस्य स्वागतम भवति। तो इस प्रकार हमें 14 तक ये प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए 15 से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 15 से यहाँ से हमसे प्रश्न पूछे गए हैं, अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्ये कहा लकारः अस्ति। आपको इसमें बताना है कि अहम विद्यालय गच्छामि में कौन सा लकार है, मतलब कौन सा टेंस है या फिर कौन सा काल है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, युद्धे कम जानियते। तो युद्ध है जो उसमें क्या जानियते है। उसके बाद देखिए यहाँ 17 से 22 तक हमसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों वह आपके 3-3 अंक के रहेंगे बच्चों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 अंक निर्धारित रहेंगे आपके, और यह आपके 3-3 अंक के प्रश्न रहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ज्ञानस्य अधिष्ठाती देवी का। तो जो ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का कौन थी। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कहा सैन्याय का नाम अभिवंदनम करोति। उसके बाद 19वां प्रश्न देखिए, भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशु का स्थापितवान। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ हमें पूछा गया है, संस्कृत शब्देशु लिखत। 28 को 36 को 41 को आपको संस्कृत में लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो 21वां प्रश्न पूछा है, इसमें हमें ये जो पद दिए गए हैं इन पदों के आपको उत्तर लिखने। कीड़ायाम यति प्रत्यय, इसमें पुरुष वचन बताना है। इसमें पंचवटी शब्द समास, इसमें समास बताना है। और इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है। इन जो ये सेंटेंस दिए हैं इनमें आपको इसमें पुरुष बताना है, इसमें समास बताना है और इसमें संधि बताना है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी संधि है क्या है सब बताऊंगा आपको बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, स्वपाठ पुस्तकात एक श्लोकम लिखत या अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। ठीक है, आपको इसमें यह बताना है कि एक श्लोक लिखना है, तो मैं आपको श्लोक भी लिखवाऊंगा। देखिए उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है 23 नंबर का, यह आपका 5 नंबर के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो इसमें देखिए पाठ्य प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत में लिखत, यह आपको यहाँ एक पैसेज टाइप का दिया है, इसको आपको इसके उत्तर लिखने हैं। और इसके बाद इसी प्रकार आपको एक 24वां प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको ये दिया है और इसमें भी आपको इसके क्या लिखने हैं, आंसर ढूंढकर लिखने हैं। और उसके बाद जो 25वां प्रश्न दिया गया है इसमें आपको पत्र है, इस पत्र को पूरा करना है। ये खालिस्तान के रूप में आपको आया हुआ है, तो इस पत्र को जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों में से आपको क्या करना है, पत्र को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पूरे अच्छे से इसके जो सॉल्यूशन है उत्तर हैं वह बताऊँगा। तो देखिए इसमें आपको 5 वाक्य लिखने हैं धेनु या विद्यालय पर, तो मैं आपको 5 वाक्य भी लिखवाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आपको जितने उत्तर मिलते हैं आप ढूंढ लीजिए, अन्यथा मैं आपको उत्तर पूरे इनके प्रोवाइड करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एकदम ओरिजिनल पेपर आपको अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी कुछ दिनों बाद बच्चों आप लोगों का ओलंपियाड का पेपर होने जा रहा है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। ओलंपियाड की में मैं 2-3-4 दिन बाद वीडियो अपलोड करूँगा, आपके ये पेपर कंप्लीट हो जाएँ तो उसकी भी मैं तैयारी करवाता हूँ, तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा समय पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक करिए। और अगर आप ओलंपियाड का आपने फॉर्म भरा है और आप करना चाहते हैं इसकी तैयारी, तो बच्चों कमेंट में लिखिए कि यस सर। ठीक है, ओके सर। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।